हेलो प्यारे बच्चों, मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स सर्कल में। आपने पीछे पढ़ा रस समीकरण मितीय गुणांक और उससे संबंधित हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। चलिए आज उस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बोला था बनाने के लिए जो 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितना ग्राम H2O बनेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 32 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम H2O बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 44 ग्राम O2 से कितना ग्राम CH4 बनेगा। चलिए इसको चेक कर ले। CH4 प्लस का क्या है आपका O2, ये क्या बना रहा है CO2 और प्लस में क्या बना रहा है आपका जल। इसको यदि आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पे 1, ये क्या रहेगा 2 और फिर ये क्या रहेगा 1। अब आप इसका क्या करोगे रस समीकरण मितीय गुणांक है ना से जो भी जानकारी निकलेगी पहले आप उसको यहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो ये आएगा कितना 1 मोल क्या है ये आपका CH4, ये आपका क्या है 2 मोल ऑक्सीजन मतलब O2, ये आपका क्या है 1 मोल CO2 और ये क्या है आपका 2 मोल H2O। अब आप इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 16 ग्राम। कितना ग्राम 16 ग्राम। ये इसको आप निकालोगे तो एक का ऑक्सीजन का 16 ग्राम तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा इसका 64 ग्राम। कितना ग्राम आ जाएगा 64 ग्राम। इसको यदि आप निकालोगे तो एक कार्बन का 12 और प्लस में आप ऑक्सीजन का तो 16 दूना 32, तो कुल मिला के इसका कितना आ जाएगा 32 12 44 ग्राम। और इसको यदि आप निकालोगे तो आपको पता है जो जल का कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 18 है ना 18 दूना 36 ग्राम। चलिए अब इस क्वेश्चन को इस रस समीकरण गुणांक से कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं जो आखिर क्या क्या चीज़ें हमें निकल के आई। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जो 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितना ग्राम H2O बनेगा। अब आप ही देखिए ना 16 ग्राम मीथेन के जलने से कितना ग्राम H2O बन रहा है 36 ग्राम। कितना ग्राम 36 ग्राम। तो पहले का आंसर तो आपको ऐसे ही निकल गया 36 ग्राम। दूसरा क्या क्वेश्चन बोला है जो 32 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम H2O बनेगा। तो आइए इसको रिलेट करते हैं। दूसरा का है ये, किसका दूसरा का है 16 ग्राम मीथेन से आपको कितना बन रहा है जल 36 ग्राम H2O बन रहा है। कितना ग्राम 36 ग्राम। तो आप 1 ग्राम मीथेन से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 36 बट्टे का 16 ग्राम। 36 बट्टे का 16 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बोला है 32 ग्राम का निकाले। कितना का 32 ग्राम। तो 32 ग्राम मीथेन बराबर क्या हो जाएगा 36 बट्टे का 16 इंटू का 32 ग्राम H2O। ठीक है, तो आप इसको काट दोगे 16 दूना 32, तो इसका मतलब 32 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो 36 इंटू का 2 मतलब 72 ग्राम आपको क्या मिलने वाला है H2O। क्या मिलने वाला है 72 ग्राम H2O। ठीक है, इसका मतलब जो 32 ग्राम मीथेन को जब हम जलाएंगे तो कितना ग्राम बनेगा H2O 72 ग्राम। कितना ग्राम 72 ग्राम। अब आइए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जो 44 ग्राम O2 से कितना ग्राम CH4 बनेगा। क्या बोलेंगे 44 ग्राम O2 से कितना ग्राम CH4 बनेगा। अब देखिए ना यह बनेगा नहीं है ना, ऐसे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो जो 44 ग्राम O2 से है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे आप लिखो 44 ग्राम O2 को
कोमल 44 ग्राम O2 से कितना ग्राम CH4 अभिक्रिया करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जो 44 ग्राम O2 से कितना ग्राम CH4 अभिक्रिया करेगा। अब आइए इस क्वेश्चन को समझिए। जो 64 ग्राम O2 16 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ कितना 64 ग्राम O2 16 ग्राम मीथेन से अभिक्रिया कर रहा है। तो इसको आइए कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए ऐसे। चौसठ ग्राम क्या है O2 कितना से अभिक्रिया कर रहा है भाई? 16 ग्राम CH4 से। तो 1 ग्राम O2 कितना से करेगा? तो 16/64 ग्राम CH4 से, राइट। अब इसको आप काट दो तो 1 ग्राम O2 बराबर आपको निकल के आ जाएगा 1/4 ग्राम CH4। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जो 44 ग्राम O2 कितना 44 ग्राम O2, तो आप क्या करोगे 44 ग्राम के लिए निकालोगे। तो 44 ग्राम O2 के लिए, किसके लिए 44 ग्राम O2 के लिए। अब 44 ग्राम O2 के लिए कितना आएगा? 44 ग्राम O2 के लिए कितना आएगा? चलिए है ना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 44 ग्राम O2 के लिए कितना आ जाएगा? 44 ग्राम O2 इक्वल टू का कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू का 44 ग्राम क्या CH4, कितना होना चाहिए CH4। मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया, आप सही करो CH4। तो ये होने वाला। अब इसको आप करो ना, तो 44 ग्राम O2 के लिए है ना 11 से कट जाएगा, तो 11 ग्राम क्या चाहिए CH4 चाहिए। इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन ये बोला है जो 44 ग्राम O2 कितने ग्राम CH4 से अभिक्रिया करेगा? तो 11 ग्राम CH4 से अभिक्रिया करेगा। आप इसको मिला लें। आई होप, मुझे उम्मीद है जो आपने पिछली क्लास बहुत बेहतर से करी होगी, जिस कारण आपने सही सही इन चीज़ों को बनाया होगा। आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। अब ये सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? तो देखिए आपके सामने डिफिनीशन लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक, अभिकारक किसको? तो अभिकारक उसको बोलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले पूरी तरह क्या हो जाता हो? खपत हो जाता हो, समाप्त हो जाता हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सीमांत अभिकर्मक। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल शादी ब्याह का है ना बहुत माहौल चल रहा है, इधर भी डीजे बज रहा है, उधर भी डीजे बज रहा है। हो सकता है आपके घर में भी किसी का ब्याह हो तो उसमें भी डीजे बज रहा हो। तो आपको एक काम मिला उस शादी में, मिठाई का वो कंटेनर नहीं होता, नाश्ता है ना, नाश्ता का कंटेनर पैक करने का। तो आपके दोस्त ने मान के चलिए आप अपने दोस्त के यहाँ शादी में गए हो, और आपके दोस्त ने आपको एक जिम्मेदारी दी है जो आपको मिठाई का कंटेनर बनाना है ना, वो नाश्ता का पैकेट तैयार करना है। तो आपको आपके मित्र ने क्या किया, जो कुछ सामान ला के दिया। क्या दिया? कुछ सामान ला के दिया। मान के चलिए उन्होंने आपको 50 समोसा ला के दिया। कितना समोसा? 50 समोसा। और उन्होंने आपको साथ में मान के चलते हैं 80 रसगुल्ला ला के दिया। 80 रसगुल्ला, ठीक है। और आपके मित्र ने रैंडमली बोल दिया जो आप 50 कंटेनर तैयार कर दो। कितना कंटेनर?
ध्यान रखिएगा 50 कंटेनर आपको तैयार करना है। और उन्होंने बताया क्या, जो एक में मतलब एक कंटेनर में 1 समोसे और 2 रसगुल्ला रखना है, एक कंटेनर में 1 समोसा और 2 रसगुल्ला रखना है। तो आप क्या करोगे, जब 50 कंटेनर बनाओगे तो पता चलेगा ये तो 50 में पूरा हो गया, क्योंकि ये एक एक समोसा मुझे रखना है, तो 50 कंटेनर में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन एक कंटेनर में जब मैं 2-2 रसगुल्ले रखूँगा तो ये कितना जाएगा, 40 कंटेनर में। कितना कंटेनर में, 40 कंटेनर में। इसका मतलब 10 कंटेनर अभी भी बिना रसगुल्ला का है, 10 कंटेनर अभी भी बिना रसगुल्ला का है। तो आपको प्रोडक्ट कितना बनाना था, 50 कंटेनर कितना बनाना था, 50। तो वो 50 कंटेनर क्या है, आपका प्रोडक्ट है। और कंडीशन ये था, जो सब में कितना रसगुल्ला होना चाहिए, प्रत्येक कंटेनर में 2-2 रसगुल्ले होने चाहिए और एक एक समोसे होने चाहिए। लेकिन जब आपने उसको इस तरीके से अरेंज किया तो पता चला जो 40 कंटेनर में 2-2 रसगुल्ले तो आए, लेकिन उसके बाद जो मैंने कंटेनर तैयार किया उसमें रसगुल्ले नहीं आए। इसका मतलब 50 कंटेनर अगर सही तरीके से मुझे तैयार करना था तो उसके लिए और किसकी आवश्यकता होगी, हमें रसगुल्लों की, जिसकी संख्या क्या है अपने पास, बहुत कम है। क्या हो गया, ये कम हो गया, बहुत कम था जिसके कारण ये क्या हो गया, कम हो गया। तो वही चीज़ तो है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जो अभिक्रिया में क्या हो जाए, पहले समाप्त हो जाए या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, सीमांत अभिक्रमक। जिस प्रकार आपने देखा जो कंटेनर पैक करते समय आपका रसगुल्ला क्या हो गया, पहले ही समाप्त हो गया। हमें बनाना था 50 लेकिन उससे पहले ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, लिमिटिंग रिएजेंट, अर्थात ये क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं, इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। आपके सामने एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में बताया गया है जो 5A जब 10B के साथ अभिक्रिया करता है तो 8C और 12D बनाता है। क्या बोला गया, 5A 10B के साथ अभिक्रिया करता है तो 8C और 12D बनाता है। ठीक है, आपको तो पहले से पता है। तो ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग, रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, इन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम, रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, इससे तो आप परिचित हो। अब इसमें क्या है, जो ये दिया है 5A का आपके पास 20 मोल है, मतलब A कितना है आपके पास, 20 मोल, और B कितना है आपके पास, 30 मोल। क्या है, A क्या है आपके पास 20 मोल और B क्या है आपके पास 30 मोल। तो आपको बताना है जो ये A और B में से जल्दी कौन खपत हो जाएगा, जो जल्दी समाप्त हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। तो पहले मैंने क्वेश्चन वही लिखा आपके सामने, जो सीमांत अभिकर्मक कौन है, सीमांत अभिकर्मक कौन है। अब आप ये है ना, इस क्वेश्चन को जरा रिलेट कीजिए, ए और बी को आपस में क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए। तो आप पाएंगे जो 5A को 8C और 12D बनाने के लिए कितना B चाहिए, 10B चाहिए। कितना B चाहिए, 10B। समझे आप, मैंने क्या बोला, 5A को 10B बनाने के लिए, सॉरी 5A को है ना, सॉरी A और B को C और D बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 5A को 10B चाहिए C और D बनाने के लिए। तो मैंने वही लिखा, जो 5A को 10B चाहिए 8C और 12D बनाने के लिए। इसका मतलब आप एक A के लिए आप निकालोगे, जो एक A को कितना B चाहिए C और D बनाने के लिए, तो आप कहोगे 10/5B चाहिए। कितना चाहिए, 10/5B, अर्थात एक A को कितना B चाहिए, 2B चाहिए। एक A को कितना चाहिए, 2B चाहिए। क्लियर इस बात से, जो एक A जो है वो 2B के साथ अभिक्रिया करेगा तब जाके उत्पाद C और D बनाएगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में A से दुगुना खपत किसका हो रहा है, B का। A से दुगुना खपत किसका हो रहा है, B का। तो अब आपके पास A का मूल्य दिया है 20 मोल, तो आप निकालोगे तो 20 मोल के लिए, कितने मोल के लिए, तो 20 मोल A के लिए
है ना, कितना बी लगेगा, कितना बी लगेगा। तो आपको पता है जो एक ए को 2 बी चाहिए तो 20 के लिए, है ना, तो 20 ए बराबर आप क्या निकालोगे, या 20 मोल लिख लीजिए आप यहाँ पे, 20 मोल ए के लिए आप निकालोगे सर 2 इंटू का 20 मोल क्या चाहिए, बी चाहिए। इसका मतलब 20 मोल ए को 40 मोल बी चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए। लेकिन आपके पास कितना मोल है बी, 30 मोल। आपके पास कितना मोल है बी, 30 मोल। लेकिन आपको पूरा पूरा यदि ए को कंज्यूम करना है तो आपको बी कितना चाहिए, 40 मोल, उतना आपके पास नहीं है। इसका मतलब जब हम 20 मोल ए की अभिक्रिया 30 मोल बी से कराएंगे तो बी क्या हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे समझो इन चीज़ों को, जो 20 मोल ए को खपत करने के लिए 40 मोल बी की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ 20 मोल ए तो है लेकिन 40 मोल बी नहीं है। कितना मोल है, 30 मोल। अर्थात ये बी जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाए उसे क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो बी है आपका, ये बी क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या था, जो सी के कितने मोल बनेगा, है ना, सी के कितने मोल बनेगा। अब आप ही देख रहे हो ना, जो 20 मोल ए को कितना चाहिए, 40 मोल बी चाहिए। थोड़ा अब आप यहाँ पे है ना, इस बात को कंपेयर करोगे, समझोगे, जो रासायनिक अभिक्रिया का जो भी गुण होगा या वो कितना उत्पाद बनाएगा, वो हर चीज़ डिपेंड किस पर करने वाला है, सीमांत अभिकर्मक पर। किस पर, सीमांत अभिकर्मक पर। उसी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा सीमांत अभिकर्मक के अनुसार बनता है। अब सीमांत अभिकर्मक के अनुसार बनने का मतलब क्या है, जितना आपके पास सीमांत अभिकर्मक रहेगा वो रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही देर चलेगी। सीमांत अभिकर्मक जैसे ही समाप्त हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, क्योंकि अभिकारक अब अभिक्रिया करने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सीमांत अभिकर्मक पूरी तरह समाप्त होते होते जो उत्पाद बनाएगा उस रासायनिक अभिक्रिया में उतना ही उत्पाद बनेगा, उससे ज़्यादा उत्पाद नहीं बन सकता। अर्थात वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब आइए इन चीज़ों को यहाँ पे समझिए, इन चीज़ों को यहाँ पे समझिए। क्या बोला गया है, जो 10 बी जो है, 10 बी जो है वो अभिक्रिया करके कितना बनाता है, 8 सी बनाता है। आइए, है ना, क्या बोला गया, 10 बी जो है वो अभिक्रिया करके 8 सी बनाता है। कितना बनाता है, 8 सी। तो एक बी कितना सी बनाएगा, 8 बटे का 10 सी बनाएगा। सर कितना बनाएगा, 8 बटे का 10 सी। अब ये एक बी कहने का मतलब क्या है, जो एक मोल, कितना, एक मोल बी कितना बनाएगा, 8 बटे का 10 मोल, 8 बटे का 10 मोल सी बनाए। मैंने आपको क्या बताया, जो एक मोल बी 8 बटा का 10 मोल सी बना रहा है, तो 30 मोल बी कितना सी बनाएगा। तो आइए समझिए इसमें, 30 मोल, तो 30 मोल, तो 30 मोल बी, है ना, कितना सी बनाएगा। तो आप कहोगे सर 8 बटे का 10 इंटू का 30 मोल सी बनाएगा, है ना। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 मतलब 30 मोल बी से, 30 मोल बी से ये 3 आ जाएगा, तो 8 3 24, तो 24 मोल क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब है ना, इस प्रकार आप अगर दूसरा भी आपको देना, जैसे इसमें से पूछ देगा, जो बताइए डी अब कितना बनेगा, क्या पूछ रहे हैं, डी कितना बनेगा, तो डी भी आप आसानी से बता सकते हो। कैसे, देखो ना, आप किसके अनुसार निकालोगे, सीमांत अभिकर्मक के अनुसार। तो सीमांत अभिकर्मक कितना है आपका,
10 मोल बी। कितना है? 10 मोल बी। इस 10 मोल बी से कितना मोल डी बन रहा है? तो कहोगे सर 12 मोल डी तो बन रहा है। कितना मोल? 12 मोल डी बना है। इसका मतलब क्या है 12 मोल का? तो 1 मोल का आप फटाक से निकाल सकते हो। तो 1 मोल के लिए आप क्या लिखोगे? 1 मोल बी इक्वल टू 12 बटे का 10 मोल डी। 12 बटे का 10 मोल डी। अब आपके पास ये बी कितना दिया है? 30 मोल। तो 30 मोल से कितना बनेगा? तो 30 मोल बी से। किससे? 30 मोल बी से। तो 30 मोल बी के लिए आप क्या करने वाले हो? तो गुना भाग करने वाले हो। कैसे कैसे करोगे? तो ऐसे 30 मोल बी इक्वल टू 12 बटे का 10 गुने का 30। आप इसको ऐसे काटोगे तो कहोगे सर 30 मोल बी बराबर है ना 12 गुने का 3 अर्थात 36 मोल क्या बनेगा? डी बनेगा। क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं बनाने के लिए। ये तो मैंने अभी अभी आप लोगों को करवाया। चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा। थ्री एक्स 4y के साथ अभिक्रिया कर 5a क्या बना रहा है? 5a प्लस का 6d बना रहा है मान लीजिए। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में आपका a जो है वो है 10 मोल। ठीक है, और आपका a मैंने बोला x, और y जो है आपका वो है आपका 20 मोल। कितना मोल? 20 मोल। तो पहला क्वेश्चन ये रहा जो आप इसमें सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करेंगे। सीमांत अभिकर्मक कौन है? और दूसरा क्वेश्चन आपका है ए नहीं, हम x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x y, और इधर का क्या होता है? a और b कितना मोल बनेगा? कितना मोल बनेगा? ठीक है, आपको ये बताना है। मैंने क्या लिखा? जो आपके पास एक समीकरण है 3x प्लस का 4y है ना, और ये उत्पाद बना रहा है 5a और प्लस का क्या बना रहा है आपका 6d। तो इस रासायनिक समीकरण में आपको क्या क्या दिया है? जो x का मोल दिया है 10 मोल और y का मोल दिया है 20 मोल। जो x की मात्रा कितनी है? 10 मोल, और y की मात्रा कितनी है? 20 मोल। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, जो सीमांत अभिकर्मक कौन है ये आपको पता लगाना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है जो x, y, a और b का कितना मोल बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर दिया जाए। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक पहले क्या पता लगाना है आपको? सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक पता लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया? जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाएगी है ना, वो क्या कहलाएगा? अपना सीमांत अभिकर्मक। अब देखिए एक और चीज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सीमांत अभिकर्मक निकालने का। सीमांत अभिकर्मक निकालने का जितना मोल अभिकारक का, किसका? अभिकारक का दिया होगा उसमें उसके रस समीकरण मिलती है। किससे?
रस समीकरण मितीय गुणांक से, किससे? गुणांक से। भाग लगाने पर जिसकी मात्रा कम होगी वह सीमांत अभिकर्मक होगा। बात ही समझ में? क्या बोला गया? जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। मतलब क्या? तो मतलब तो सीधा सीधा है, जो इस रासायनिक अभिक्रिया में ये 3 जो है वो रस समीकरण मितीय गुणांक, ये 4 जो है ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। अब इसे 3 का है ना, इस 3x का कितना मूल दिया है? 10 मूल। मतलब मैं 10 में यदि 3 से भाग लगा दूं और मैं 4 में यदि 4 से 20 में भाग लगा दूं, जिसका वैल्यू कम आएगा वो क्या कहलाएगा? सीमांत अभिकर्मक। तो चलिए इसको अप्लाई करके जरा देखते हैं। तो ये आएगा आपका 3x + 4y 5a प्लस का 6b, भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 10/3 और ये कितना आ जाएगा? आप इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 3.333 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप 20/4 लगाओगे 20 में, तो ये आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा? 5। अब आप मुझे बताओ 3.33 बड़ा है या 5 बड़ा है? तो आप कहोगे 3.33 क्या है? छोटा है, और 5 क्या है? बड़ा है। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका रस समीकरण मितीय गुणांक, जिसको आप क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहली बात सीधा सीधा पता क्या लग गया? जो भैया इसमें जो ये x है 3x, ये क्या कहलाएगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट, रस समीकरण मितीय गुणांक। अब दूसरा क्वेश्चन आया, जो मैं x y है ना, a और b का कितना मोल है ये कैसे पता लगाऊं? तो सिंपल सी तो बात है, बहुत ही सिंपल बात है। अब देखो ना, आप यहाँ पे पूरा तो ये दोनों दिया है ना, इसको अब निकाल लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया जो ये क्या है? आपका रस समीकरण मितीय गुणांक है। तो आपको पता है जो ये इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये 3x कितना बना रहा है? 5 है। तो 3x के लिए कितना चाहिए भैया? 5a। तो x के लिए मतलब 1 मोल x के लिए कितना चाहिए? 1 मोल x के लिए आपको कितना चाहिए? तो बताओगे 5/3a। कितना? अब 1 मोल x का वैल्यू आपको है ना निकल के आ गया, तो आपके पास कितना है? 10 मोल। कितना है? 10 मोल। तो आप निकालोगे 10 मोल x के लिए। किसके लिए? 10 मोल x के लिए। तो 10 मोल x के लिए आपको कितना आ जाएगा? 5/3 गुने का 10a, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये जो आ जाए, है ना, वही इसका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करो ना तो ये आ जाएगा कितना आपका? 50/3, है ना। अब इसमें आप भाग दो तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 बचेगा 0, 3 6 18, फिर उसके बाद 2 तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मतलब 10 मोल x से, है ना, कितना मोल बनेगा? 16.666 मोल क्या बनने वाले हैं आपका? 5a। मतलब एक ही मात्रा इतनी। अगर आप d निकालोगे, क्या निकालोगे? d, तो d भी आप निकाल सकते हो सिंपल सा। कैसे निकालोगे? d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या? तो वही चीज 3x = 6d है।
तो 1 मोल x बराबर आप निकालोगे तो 1 मोल x के लिए क्या आएगा इतना कर डी, इसको काट दोगे तो 1 मोल x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2D। अब आप बताइए 10 मोल आपका यहाँ पे दिया है तो 10 मोल के लिए कितने मोल के लिए, तो 10 मोल के लिए, तो 10 मोल के लिए आप क्या कीजिएगा 10 से इसको गुना कर दीजिए ना, तो 2 गुने का 10D बराबर कितना आ जाएगा, ये 20D आएगा। कितना आ जाएगा 20, अर्थात 20 मोल D बनेगा। कितना बनेगा 20 मोल D। ठीक है, तो आपने क्या समझा, जो ये यहाँ पे क्या है 10 मोल जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे कितना मोल ए का बनेगा, तो ए का बनेगा 16.666 मोल। डी का कितना मोल बनेगा, तो वो बनेगा आपका 20 मोल। कितना मोल बनेगा 20 मोल। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे घर से सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा, 5A प्लस का 6B ये बना रहा है आपका 7C प्लस का 8D। ठीक है, इसमें A की मात्रा 15 मोल है। कितना मोल है 15 मोल, और B जो है B की मात्रा वो आपका दिया है 10 मोल। कितना मोल 10 मोल। तो इस समीकरण में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका इसका ये रहेगा, जो आप इसमें वही से निकालोगे सीमांत अभिकर्मक। क्या आपको पता लगाना है, जो इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आप ए ध्यान रखिएगा, ए का भी आपको काउंट करना है इसमें, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी का कितना मोल बनेगा, कितना मोल बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा, आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर कोई बची तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात मैं कल जब आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आपको वो सारी डाउट को क्लियर करते हुए आगे की ओर चलूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।